क्लास 9 का चैप्टर जो मोशन है उसके पार्ट 3 जो वीडियो ये बन रहा है, पार्ट 3 वीडियो है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस से जितना छूटा हुआ टॉपिक था सबके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक एक करके सबके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस, दूरी क्या है। तो दूरी हम जाने, देखिए डिफिनीशन लिख दिए हैं कि वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। अपने बॉडी द्वारा जितने बॉडी द्वारा कवर मार्ग के जो कवर कर रहे हैं, बॉडी द्वारा अपने शरीर द्वारा जितने मार्ग को आप कवर कर रहे हैं उसे क्या है, दूरी है। उसकी लंबाई जो है वह दूरी है। सपोज दैट मान लेते हैं कि आप घर से 2 किलोमीटर स्कूल है और स्कूल से 2 किलोमीटर आप मार्केट गए, तो हम बोले कि आप घर से टोटल कितने किलोमीटर आप दूरी तय की। तो आप मार्ग को मापिएगा कि हम अपने द्वारा तय किए गए दूरी को मापिएगा कि घर से 2 किलोमीटर यहाँ स्कूल चले थे और फिर स्कूल से 2 किलोमीटर मार्केट गए थे, तो टोटल हमारा डिस्टेंस हुआ, दूरी हुआ वह 4 किलोमीटर हुआ। और एक और बात यहाँ पे लिखा नहीं गया है लेकिन आप लोग समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और या तो कॉपी में आप लिख सकते हैं। ये जो डिस्टेंस होता है यह अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि होता है और यह हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा धनात्मक होता है, इसका मान हमेशा धनात्मक होगा, दूरी हमेशा धनात्मक में होता है। ऐसे भी आपको लॉजिक जानिए कि मान लेते हैं कि हम 2 किलोमीटर स्कूल आए, वहां से घर से 2 किलोमीटर स्कूल आए, फिर 2 किलोमीटर यहाँ से पारसा गए, तो हम कहेंगे कि माइनस के 4 किलोमीटर गए, नहीं, या 0 किलोमीटर गए, नहीं। ये हमेशा जो डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, यह कभी ऋणात्मक नहीं होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा और शून्य कभी नहीं होगा। ठीक, सपोज दैट मान लेते हैं कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल से आप लोगों को समझने के लिए मिलेगा कि यहाँ डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है। मान लेते हैं कि कोई लड़का, यहाँ घर है उसका, यहाँ से यहाँ तक चला 4 किलोमीटर और ये वह कहाँ पहुँचा, स्कूल पहुँचा। ठीक, यहाँ से चला यहाँ 4 किलोमीटर, यहाँ लिख देते हैं 4 किलोमीटर। ठीक, और वह स्कूल पहुँचा, घर से चला कहाँ, स्कूल पहुँचा, तो स्कूल 4 किलोमीटर था, दूरी था उसके घर से, तो 4 किलोमीटर यहाँ स्कूल तक पहुँचा। और फिर यहाँ से उसका मार्केट जाना था, तो यहाँ से फिर वह मार्केट की ओर चल दिया, ऐसे मार्केट की ओर चला। तो यहाँ से मार्केट था, मान लेते हैं कि 3 किलोमीटर। तो अब हमसे पूछा जाए कि जो लड़का था घर से मार्केट बाजार, जो घर से बाजार की दूरी कितना हुआ, कितना तय किया। तो ये जो है मान लेते हैं इसको हम ए दे दे पॉइंट, इसको हम ओ दे दे, इसको हम बी दे दे। मान लेते हैं कि दूरी में क्या होता है कि हमेशा जुटता है। ठीक, दूरी हमेशा ऐड होगा, अब पॉजिटिव में होगा। ठीक, तो दूरी जो होता ए ओ कितना दूरी तय किया, ए और ओ प्लस ओ और बी, तो ए ओ कितना गया 4 किलोमीटर प्लस ओ बी कितना गया 3 किलोमीटर, टोटल कितना हुआ 7 किलोमीटर। अब तो डिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि दूरी है, कितना दूरी तय किया, घर से बाजार गया तो टोटल कितने दूरी तय किया, तो 7 किलोमीटर तय किया। हम लोग समझ गए डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस या जो है ये अदिश राशि है, यह हमेशा जो होता है धनात्मक होता है, ऋणात्मक कभी नहीं होता है। हम डिफिनीशन लिख दिया, इस डिफिनीशन से संपूर्ण यहाँ जो है ना, संपूर्ण लंबाई माने कि अपने बॉडी से जितने आप एक्चुअल में आप कितने लंबाई को दूरी तय किए हैं, लंबाई को दूरी कहते हैं, माने कि जितने आप लंबाई तय किए हैं उसी को हम लोग दूरी कहते हैं एक्चुअली। समझ में आया। अब हम मान लेते हैं कि विस्थापन के बारे में हम जानेंगे कि अब विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको हम मिटा दें। ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। मान लेते हैं कि या पहले हम पढ़ लें कि किसी वस्तु के प्रारंभिक
स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह जो होता है सदिश राशि होता है, ये अदिश राशि होता है, यह सदिश राशि होता है। डिस्टेंस जो होता है अदिश राशि होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह सदिश राशि होता है। और इसमें जो डायरेक्शन इसमें हम बोले थे कि हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव कभी नहीं होता है और शून्य कभी नहीं होता है। ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता है वह शून्य भी हो सकता है, माइनस निगेटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। मैंने कि निगेटिव मैंने कि ऋणात्मक, पॉजिटिव मैंने धनात्मक। ये जो डिस्प्लेसमेंट है शून्य होगा, धनात्मक होगा और ऋणात्मक होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक। और यह जो होता है यह सदिश राशि होता है। सपोर्टेड मान लेते हैं कि यहां से दो एग्जाम्पल हम देंगे। एक लड़का है, यहां से चलना प्रारंभ किया और 3 किलोमीटर चला, ठीक, और 3 किलोमीटर यह दूरी तय किया, और फिर यहाँ आया और यहां से फिर इधर 4 किलोमीटर दूरी तय किया। तो हम पूछेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में हम लिख दिए हैं यहाँ पे कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति जो होता है, प्रारंभिक माने क्या होता है, इनर्शियल पोजीशन। इनर्शियल पोजीशन जहां से स्टार्ट कर रहा है, चलना प्रारंभ कर रहा है, उसे प्रारंभिक स्थिति कहते हैं, इनर्शियल पोजीशन कहते हैं। स्थिति माने पोजीशन, इनर्शियल पोजीशन एवं फाइनल पोजीशन। फाइनल माने अंतिम, फाइनल पोजीशन के बीच के न्यूनतम दूरी को ही हम लोग विस्थापन करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो इनर्शियल पोजीशन हो आई, और यहाँ से यहाँ तक आया, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक। हम शॉर्ट में लिखे हैं आई से इनर्शियल, एफ से फाइनल। अब मान लेते हैं कि हमने डिस्प्लेसमेंट पूछे कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने कह रहा है कि इनर्शियल और फाइनल के बीच के जो न्यूनतम दूरी होगा, बीच के जो न्यूनतम दूरी होगा उसी को वह हमारा विस्थापन होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो है ये डॉट 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 करके हम यहाँ पे मिला दिए, सपोर्ट मिला दिए। अब ये जो हमारा होगा ये ही हमारा विस्थापन होगा, यही विस्थापन होगा। तो हम विस्थापन निकालने के लिए हम मैथ में पढ़े हैं कि अगर हाइपोटेनियस निकालना है, एच निकालना है, हाइपोटेनियस इसको कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक। तो परपेंडिकुलर निकालना होगा तो उसके लिए भी होता है, बेस निकालना है उसके लिए फॉर्मूला। लेकिन हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एच निकालने के लिए जो विस्थापन है बीच के दूरी को, इसको हम लोग विस्थापन करते हैं। इनर्शियल और फाइनल के बीच की दूरी को हम लोग विस्थापन करते हैं। अब मान लेते हैं कि एच निकालना है, तो एच इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर कितना होता है, ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस फिर ये बेस का स्क्वायर होता है, बेस का स्क्वायर, ठीक। तो एच इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3 किलोमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4 का स्क्वायर, रूट अंडर है, रूट अंडर चढ़ाएंगे। तो एच इक्वल टू कितना होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो 16, ठीक। फिर एच इक्वल टू हमारा 25, रूट अंडर 25 निकल गया। तो एच का मान 5 किलोमीटर निकला। मैंने कहने का मतलब है कि हमारा विस्थापन जो है वह 5 किलोमीटर, ये विस्थापन गण करके, ठीक। अब ये पॉजिटिव में निकला, विस्थापन पॉजिटिव में निकल गया। अगर मान लेते हैं माइनस में भी आ सकता है, अगर कोई माइनस में भी आ सकता है, हम बता रहे हैं, लेकिन पहले हम जान रहे हैं कि मान अगर ज्यादा इधर का ये होगा तो माइनस में ये मान लेते हैं कि आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि हम एक और एग्जांपल ले, ये तो 5 किलोमीटर आ गया धनात्मक में, तो हम विस्थापन जो होता है ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। और मान लेते हैं कि आप एक पहला दूसरा एग्जाम्पल हम लिए, पहला जो है वह हो गया, दूसरा का जो हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि आपका ये घर है, आपका ये घर है, ठीक। ये दरवाजा, आपका ये घर है, ठीक, ये घर है। यहां से आपको
10 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, ज़्यादा दूरी हो जाएगा स्कूल, 2 किलोमीटर स्कूल है यहाँ पे स्कूल है। ये घर है, सेमे बनेगा स्कूल, मैं फिगर बनाएंगे तो सेमे बनेगा। टाइम के एथी होता है बाबू, हम लोगों के पास उतना सुविधा नहीं है कि हम लोग कैमरे को जो क्वालिटी है MB में बहुत चल जाता है, समय लग जाता है, इसलिए हम लोग शॉर्टकट में जो चाहते हैं कि हम लोग इतना में मान लेते हैं कि ये घर है और ये स्कूल है। सपोज दैट यहाँ से आप चलें स्कूल आ गए, ठीक, ये 2 किलोमीटर है। फिर पढ़ाई हुआ स्कूल, जब छुट्टी हो गई, स्कूल छुट्टी जब हो गई तो आप फिर घर आइएगा, फिर आप घर आइएगा 2 किलोमीटर तय कीजिएगा। तो आप देखिए इनर्शियल जो पॉइंट है घर है, इनर्शियल पॉइंट घर है और फाइनल पॉइंट आपका क्या है, फाइनल पॉइंट स्कूल है, फाइनल स्थिति जो है आपका स्कूल है। अब मान लेते हैं कि फिर आप ये 2 किलोमीटर गए स्कूल, फिर स्कूल से 2 किलोमीटर आप आ गए घर, तो जो आपका फाइनल और अंतिम, यहां से यहां गए तो अंतिम नहीं हुआ, यहां से जब फिर यहां आए, यहां पर जब आप स्थिर हो गए तो आपका अंतिम हुआ। तो जो आपका आप घर से चले 2 किलोमीटर स्कूल और फिर स्कूल से 2 किलोमीटर घर आ गए तो आपका जो विस्थापन हुआ 0 हो गया। विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन आप डिस्टेंस जो दूरी किए, दूरी जो तय किए, डिस्टेंस जो तय किए वो कितना तय किए, 2 किलोमीटर गए या 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आप डिस्टेंस को तय किए, दूरी को तय किए, लेकिन आपका विस्थापन जो हो गया वो 0 हो गया। ठीक, अगर मान लेते हैं कि आपका रास्ता, आपका घर है, फिर घर बनाना पड़ेगा, नहीं घर नहीं बनाएंगे आप, मान लेते हैं यहाँ घर है, ठीक, यहाँ से आपका जो रास्ता है ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे 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 है, ठीक, और आपको यहाँ स्कूल है, यहाँ आपका स्कूल है। आप घर से आप इसे चलिएगा नहीं, इसे चल के तब आपको स्कूल तक पहुंचना पड़ेगा। ये जो है इसको सबको दूरी को आपको तय करना पड़ेगा, तब जाकर आप स्कूल तक पहुंचिएगा। लेकिन आप दूरी, ये जो जितना है दूरी, आपका दूरी तो उतना होगा, लेकिन आपका विस्थापन क्या कर रहा है कि विस्थापन देखिए कह रहा है कि प्रारंभिक स्थिति हम अंतिम स्थिति, मैंने इनर्शियल से फाइनल तक, ठीक ना, इनर्शियल से फाइनल तक, इनर्शियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन के जो बीच के स्टेप जो लाइन होता है वही आपका विस्थापन है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम लकीर मिला देंगे और जो ये दूरी होगा, ये दूरी जो होगा, यही हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा। ये विस्थापन नहीं होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस होगा, माने कि दूरी होगा, और ये जो होगा हमारा विस्थापन होगा। ठीक, विस्थापन के बारे में हम लोग समझ गए। अब मान लेते हैं स्पीड, अब हमें स्पीड के बारे में समझना है। स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड माने चाल। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, यही ना। यहाँ पे भी दूरी बटा समय लिखते हैं, इंग्लिश में होता है चाल का स्पीड, डिस्टेंस का दूरी और समय का टाइम। अब मान लेते हैं कि एक ग्राउंड है, ठीक, और एक और बात है, ये लिख दिया गया है हाँ कि चाल एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, सॉरी मीटर प्रति सेकेंड होता है, एम से मीटर, प्रति एस से सेकेंड होता है। अब मान लेते हैं कि एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक, इस ग्राउंड को मान लेते हैं कोई लड़का चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक, और यह चला जो 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला, और फिर यहाँ इधर वाला जो है यहाँ से यहाँ तक चला 10 किलोमीटर चला,
फिर यहाँ से यहाँ भी चलेगा, तब यहाँ ना पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ चलेगा तो फिर मान लेते हैं 4 किलोमीटर। फिर यहाँ से यहाँ चलेगा तो देखिए पूरा चक्कर, एक चक्कर लगाएगा तो 10 किलोमीटर। तो हमसे स्पीड पूछा है कि स्पीड कितना दूरी तय करेगा, तो हम मान लेते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई समय दिया है। अब मान लेते हैं इसका समय कितना लगा, 4 आवर्स लगा, 4 घंटा लगा। समय कितना लगा, 4 घंटा लगा। तो हमसे स्पीड पूछा है तो आराम से निकाल देंगे, डिस्टेंस बाय समय, माने डिस्टेंस जो है दूरी बटा समय, जो डिस्टेंस है उसमें हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 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 जितना चला सब डिस्टेंस है, तो 4 किलोमीटर ऐड करेंगे। डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, धनात्मक होता है, बता दिए हैं। उसके बाद 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, 28 किलोमीटर। ठीक, 28 किलोमीटर दूरी तय किया। और कितने दूरी में, तो हमारा डिस्टेंस कितना हुआ, 28 किलोमीटर बटा वाई समय क्या है, समय 4 आवर्स ले रहा है, 4 घंटा ले रहा है, तो 4 घंटा। अब जो हमारा फाइनल स्पीड जो होगा ये 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। हमारा जो फाइनल 1 घंटा में जो दूरी स्पीड, 1 घंटा में कितना स्पीड दूरी तय कर रहा है, 1 घंटा में कितना की स्पीड चल रहा है, यही स्पीड है। तो इसका होगा 7 किलोमीटर प्रति आवर, माने कि 1 घंटा में 7 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है, 7 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। ठीक, तो इससे हम स्पीड निकालना है, ऐसे हम स्पीड निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर दिक्कत हो तो कमेंट करना है, इस सबको बढ़िया से भी अब बहुत अच्छा तरीके से हम समझा दे रहे हैं, इसमें तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है और स्पीड क्या है, और वेलोसिटी के बारे में हम बता रहे हैं। अब हम वेक्टर के बारे में जानेंगे कि सदिश क्या है। ठीक, सदिश क्या है और अदिश क्या है, दोनों के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम सिलेबस में पढ़ना है, इसलिए हम लिख कह रहे हैं कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, कोई भी राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ये परिमाण और दिशा भी होना चाहिए और कुछ परिणाम भी होना चाहिए, उसका दोनों की जरूरत होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग जो है इसका डायरेक्शन भी होता है और परिणाम भी होता है, विस्थापन का डायरेक्शन भी होता है, परिणाम भी होता है, संवेग त्वरण का सबका डायरेक्शन भी होता है और परिणाम भी होता है। दूसरा है अदिश राशि। इसका क्या है, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता न हो, परिमाण की आवश्यकता नहीं होता है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन की, परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, घनत्व, द्रव्यमान इत्यादि सब में क्या होता है, परिणाम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ठीक, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, परिणाम की आवश्यकता होती हो, यहाँ पे दिशा की आवश्यकता नहीं होता है, यहाँ पर लिखिए केवल दिशा की आवश्यकता होती है, केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। ठीक लिखा था, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा इसमें नहीं होता है, हम सोचे कि नहीं लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण होता है, आवश्यकता होता है, दिशा डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन भी होबे नहीं करेगा। क्षेत्रफल का डायरेक्शन होता है नहीं, घनत्व का, द्रव्यमान का डायरेक्शन होता है। हम कहेंगे कि 5 किलो आम को दक्षिण डायरेक्शन में उठाओ, उत्तर डायरेक्शन में उठाओ, उत्तर दिशा में उठाओ, ऐसे नहीं ना कहते हैं। सिर्फ कहते हैं कि 5 केजी आम लाओ, 10 केजी आम लाओ, या हम कहते हैं कि 20 किलो आम दक्षिण से लाओ, 8 किलो आम उत्तर से लाओ, ऐसे कहते हैं, नहीं कहते हैं। इसीलिए इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है। ठीक, आगे हम देखेंगे औसत चाल, एक छोटा सा एवरेज स्पीड जो है, औसत चाल हल्का फुल्का जानकारी है, इसमें ध्यान दें। जब वस्तु विभिन्न चालों से, विभिन्न माने कि अलग अलग चाल से, भिन्न भिन्न चाल से, कभी 3 से तो कभी 5 से, भिन्न चाल से समान दूरी तय करता है, एक निश्चित दूरी तय करता है, समान दूरी तय करता है, उसे हम लोग औसत चाल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। जितना दूरी लिया
उस दूरी को हम लिखेंगे, और जितना टोटल समय लिया यहाँ पे t लिखेंगे और यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे। ठीक, डिस्टेंस मैंने टाइम सॉरी दूरी, जितना दूरी टोटल दूरी लिया उस टोटल दूरी लिखेंगे, और जितना टोटल समय लिया टोटल समय से भाग देंगे तो हमारा औसत चार्ज निकल जाएगा। ठीक, अब हम जानेंगे कि वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, और 3 समीकरण जो है 3 समीकरण के बारे में बताएंगे और एक एक करके हम सिद्ध करेंगे उसको। अब हम लोग वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, वेग क्या है। वेग क्या है, व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, उसके बारे में पहले हम जानेंगे। कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है तो उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक ना, इकाई समय में जो जितना दूरी तय करेगी उस वस्तु का वेलोसिटी कहलाएगी। इसका ऐसा ही मतलब मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं, क्या तो वहाँ जगह नहीं था, यहाँ पे लिख दिए गए हैं कि वेग का जो सूत्र होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है विस्थापन बटा समय। तो ये जो वेलोसिटी बराबर होता है v बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा समय, यही होता है डिस्प्लेसमेंट बटा समय। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा समय। अब मान लेते हैं कि कोई हमको वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो अगर मान लेते हैं कि हमारा ये एक आयताकार फील्ड है। ठीक, तो हमको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, तो हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा। अब यहाँ से ये 5 किलोमीटर चल रहा है, मान लेते हैं कोई बच्चा है यहाँ से चला, यहाँ से देखिएगा इनर्शियल जो पोजीशन है यहाँ है, इनर्शियल पोजीशन, इनर्शियल माने जहाँ से प्रारंभ किया चलना, इनर्शियल पॉइंट पोजीशन यहाँ है, यहाँ से चला 5 किलोमीटर, फिर यहाँ पहुंचा और यहाँ से इधर चला सपोर्टेड 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा और यहाँ से फिर इधर चला सपोर्टेड 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक आके इधर चला, मान लेते हैं फिर चला 10 किलोमीटर। जब ये आएगा यहाँ तक फिर पहुंच जाएगा तो हमारा विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हम बताए हैं ना एग्जाम्पल विस्थापन जब पढ़ा रहे थे उसमें हम बताए थे कि अगर आप घर से 2 किलोमीटर स्कूल आ रहे हैं, घर से आप स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पर स्कूल है आपका, मान लेते हैं यहाँ पहुँचे 2 किलोमीटर और फिर यहाँ से आप घर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वह 0 हो गया, विस्थापन क्या हुआ 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0 हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ऐसे ऐसे चला 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 और चलते हुए फिर यहाँ पे फाइनल हो गया, माने कि ये स्टार्ट यहाँ से किया और यहाँ पे फिर पहुंच गया। तो इसका विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट तो 0